हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज 13 सितंबर हो गया है। 16 सितंबर से हमारे नेट का एग्ज़ाम था। ठीक है। और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ठीक है। आज 13 सितंबर हो गया, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। बिल्कुल, अब मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो 16 सितंबर को नहीं होगा। किसी भी हाल में 16 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं हो सकता। कुछ भी कंडीशन नहीं है कि 16 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। उसका मैं कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, और सारा का सारा बिल्कुल वैलिड है। 1% भी इसमें झूठ नहीं है, पूरा पूरा वैलिड है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो, थोड़ा सा गौर से पढ़ो। क्या है, इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, उसके बाद ये ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर लिखा हुआ है। यहाँ पर मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लो। देखो लिखा हुआ है। और इसका पीजी फाइनल ईयर का टाइम टेबल डाल दिया गया है। यहाँ पर देखो 2020 लिखा हुआ है। टाइम 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक का पेपर होगा। सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर पेपर स्टार्ट है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मैंने 25 तक का लिया है क्योंकि हमें 25 तक ही मतलब है, आगे हमें कोई मतलब नहीं। तो 22, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इन दिनों में एग्ज़ाम होंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के। देखो, सबसे पहले 18 को एक ये पेपर होगा, साफ नहीं दिख रहा। फिर संस्कृत का पेपर होगा, इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, संस्कृत सोशियोलॉजी का होगा, फिजिक्स का होगा, बॉटनी का होगा। और ये कुछ पेपर हैं, देखो टोटल जूलॉजी है, इसके अलावा उर्दू है, फ़िलोसॉफ़ी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, और ये इंग्लिश लिटरेचर है। तो ये कुछ टोटल सब्जेक्ट हैं। देखो आप यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है। 18 और 19, 20, 21, 21। एक दिन में टोटल 21 पेपर होने वाले हैं। 18 तारीख को टोटल 21 पेपर होंगे ये। ठीक है। ये पेपर सारे के सारे 18 तारीख को होंगे। फिर ये पेपर 19 तारीख को भी होंगे। फिर ये पेपर 21 तारीख को भी होंगे। फिर ये पेपर 22 तारीख को भी होंगे, 23 तारीख को भी होंगे, 24 तारीख को भी होंगे। ये सारे के सारे पेपर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 21 सब्जेक्ट अभी हमने काउंट किए थे। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो भाई लोगों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको एक पता चलेगा। मैं बताता हूँ क्या पता चलेगा। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बहुत पहचानी यूनिवर्सिटी है। क्यों? और इसका यूजीसी से आप सभी को पता है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ये। कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एक फेमस यूनिवर्सिटी है ये, और एक बहुत ही मान्य यूनिवर्सिटी है ये। तो देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल है जो 11 तारीख को जारी किया है, 11 सितंबर को। तो उनको पता है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पीजी फाइनल के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देंगे, उनकी संख्या है समथिंग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। कितनी है? 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में स्टूडेंट्स की संख्या है। तो वो सभी के सभी ये एग्ज़ाम देंगे। और इनको ये भी पता है कि भाई ये जो 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट है ना, वो सभी के सभी नेट का एग्ज़ाम भी देंगे। किसका? नेट का एग्ज़ाम भी देंगे। आप सभी को पता है, उनको भी पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों को भी पता है कि ये सभी के सभी नेट का एग्ज़ाम देंगे। अब जब इनको पता है कि भाई 1.5 लाख बंदे जब नेट का एग्ज़ाम देंगे, और उनका एमए का एग्ज़ाम भी होगा, और फाइनल ईयर का जो टाइम है एग्ज़ाम का, वो है 12 से 2 बजे के बीच में। तो 12 से 2 का एक ऐसा टाइम है जिसमें वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट ही नहीं दे पाएंगे। क्योंकि किसी का 12 बजे सपोज दैट सेंटर पास में आता है, पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो हम पीजी और यूजी ये कहाँ से करते हैं? अपने लोकल एरिया से करते हैं मोस्टली। कोई सिटी से भी कर रहा है तो पीजी का सेंटर और जो एनटीए का सेंटर वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। पीजी का सेंटर ऑफलाइन होता है, और जो एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम सेंटर वो ऑनलाइन होता है। तो इनमें बहुत सारा डिस्टेंस रहती है, और सेंटर भी एनटीए के 4-5 ये राजस्थान में। मैं राजस्थान को लेके चलता हूँ, उस हिसाब से बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर ये लोगों के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों का फ्यूचर है, और इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया है टाइम टेबल। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले यूजीसी से संपर्क किया है,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एनटीए से संपर्क किया है कि भाई आप एग्ज़ाम कब कराओगे, यदि आप एग्ज़ाम लेट करवाते हो तो हम अपना एग्ज़ाम करवा लेते हैं। और उन्होंने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया उनसे डिस्कस करके कि अब भाई एग्ज़ाम नहीं होगा। देखो ये इनका टाइम है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये इनका टाइम टेबल था जिनमें एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक दूसरी अलग सी पिक्चर दिखाता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आपको रोल करके दिखाता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनका टाइम दिया हुआ है। 16 सितंबर को होगा, एनटीए का है ये भी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम है जैसे AIEEE यूजी का एग्ज़ाम है जो 16, 17, 22 सितंबर को होगा। पीजी का एग्ज़ाम है जो 23 सितंबर को होगा। AICE JRF SRF PhD एग्ज़ाम है जो 23 सितंबर को होगा। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है इनमें जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत कम बैठेगी, समथिंग 1 लाख भी नहीं बैठेंगे इसमें एग्ज़ाम जो स्टूडेंट है वो। ठीक है, जब इनका एग्ज़ाम 16 तारीख से स्टार्ट है, इसका एग्ज़ाम 23 तारीख को है, इसका टाइम टेबल उन्होंने 10 तारीख को डाल दिया। 10 सितंबर से पहले ही डाल दिया था इसका टाइम टेबल इन्होंने। 10 सितंबर से पहले ही इन्होंने अपना टाइम टेबल डाल दिया था। सॉरी 7 सितंबर को, देखो 7 सितंबर को उन्होंने अपना टाइम टेबल डाल दिया था। ठीक है, इन एग्ज़ाम्स का जो एडमिट कार्ड था इन्होंने कब डाल दिया, 7 सितंबर को डाल दिया। इन तीनों एग्ज़ामों का जो एडमिट कार्ड था 7 सितंबर को डाल दिया, जो एनटीए के बहुत बाद में होने वाले हैं। दूसरी बात, इनमें जो स्टूडेंट की संख्या है वो एनटीए की तुलना में कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कम है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके चलते हैं। मैं आपको रेगुलर बताता हूँ कि मैं हर तरीके से यूजीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, रेगुलर ईमेल भेजता रहता हूँ मैं। तो देखो मैंने अपने एक दोस्त की आईडी से, अपनी आईडी से ईमेल सेंड की। तो ये ईमेल था, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि यूजीसी नेट। ठीक है, ये मैंने ईमेल भेजी थी उनसे कि भाई लोगों कुछ तो रेस्पॉन्स दो। तो देखो मैं बताता हूँ उसमें हमें रेस्पॉन्स क्या मिला। वो लोग क्या कर रखे हैं, एक फॉर्मेट बना रखे हैं। वो लोग क्या कर रखे हैं, फॉर्मेट बना रखे हैं। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है उसको वो फॉर्मेट चिपका देते हैं, वो पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते, कॉपी पेस्ट का काम करते हैं वो। देखो यहाँ पर देख लो, यूजीसी नेट मेरे पास मेल आई थी 7:02 को रात को। कल रात को मेल आई थी, मैंने परसों भी भेजी थी अपने फ्रेंड्स के। टोटल 3 मेल सेंड की थी मैंने, तीनों के तीनों पर बिल्कुल सेम फॉर्मेट आया है। देखो जो पिछली वाली मेल थी और इस मेल में एक थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। जो पिछली वाली मेल थी जो मैंने परसों के दिन भेजी थी उसमें एक फॉर्मेट 3 शब्द और जुड़े हुए थे कि डिले भी हो सकता है, एग्जाम भी हो सकता है, पोस्टपोन्ड भी हो सकता है। उन तीनों शब्दों को हटा दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया कि कैंडिडेट आर वेरिड अबाउट द एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड इज आंसर्स as they have the arranged the transport and other facilities for the exam day. We assure you all we will issue the admit card to you all at least 10 to 15 days before the exam as soon. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 से 15 दिन पहले कि जो एडमिट कार्ड है वो भाई 10 से 15 दिन पहले ही जारी किया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड है जो 10 से 15 दिन पहले ही जारी कर दिया जाएगा, इसलिए अपने अपने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर लो, अरेंज कर लो। ठीक है, और ये इन्होंने भेजा है कल रात को 7:02 पर मेल। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा ये किसी को कोई पब्लिक नोटिस देंगे नहीं, इन्होंने बाकायदा लिख दिया यहाँ पर कि भाई जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अपडेट रहो। वी आर रिसीविंग मैनी ईमेल्स रिगार्डिंग टू सेम, एज पर नाउ वी कैन ओनली एडवाइस यू द फॉलो ऑफ रेस्पेक्टिव एग्जाम वेबसाइट। ठीक है, कि आप जो एग्ज़ाम की वेबसाइट है उसको फॉलो करो। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा, एग्ज़ाम की जो वेबसाइट है उसको फॉलो करो। ठीक है, तो ये था, ये डायरेक्टली मना भी नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली कह दिया, इनडायरेक्टली रूप से बिल्कुल 100% कह दिया। क्योंकि इन्होंने जो पिछली मेल थी उसमें 3 शब्द ऐड किए थे, एक तो डिले शब्द था, दूसरा पोस्टपोन्ड शब्द था, तीसरा ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इन तीनों शब्दों को उन्होंने रिमूव कर दिया, डिले शब्द भी कहीं नहीं दिख रहा, पोस्टपोन्ड शब्द भी कहीं नहीं दिख रहा। और किसी भी कितनी मेल सेंड करो ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट उठाते हैं और हम लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये था बिल्कुल 100% श्योर कि एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। आज 13 सितंबर हो गया, 13, 14, 15, बिल्कुल डायरेक्टली बात है। मैं अपनी खुद की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में यदि मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाता हूं तो मेरा सेंटर आएगा जयपुर में कूकस।
आपको हर को पता होगा जयपुर में कूकस बहुत फेमस स्थान है, वहाँ पर मेरा सेंटर आएगा मोस्टली, क्योंकि हर बार मेरा वहीं सेंटर आता है, जो जयपुर सिटी से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और मेरे गांव से वो 130 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, मेरे गांव से 130 किलोमीटर दूर पड़ता है, जयपुर सिटी से वो मात्र 40 किलोमीटर दूर पड़ता है कूकस। अब बहुत से स्टूडेंट जो मेरे से ज़्यादा डिस्टेंस तय करेंगे, कुछ लोगों का सवाई माधोपुर के रहते हैं, बूंदी के रहते हैं, उनका सवाई माधोपुर के लोगों का भी सेंटर यहीं पर आता है, भरतपुर के लोगों का सेंटर भी यहीं आता है, क्योंकि सेंटर यहाँ पर लिमिटेड है। जब 130 किलोमीटर मेरे को सफ़र करना पड़ेगा, यदि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से आता हूँ तो समथिंग उसका चार्ज रहेगा 4000 के आसपास। और ट्रांसपोर्ट की आपको भी पता है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन चल रही है प्रेजेंट टाइम में, कोविड-19 बहुत ही सीरियसली तरीके से बढ़ रहा है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, तो यदि 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डालते हैं दैट इज़ इम्पॉसिबल। उनको भी पता है कि यहाँ पर सेंटर बहुत ही फिक्स है, लोगों को 300-300 400-400 किलोमीटर दूर से भी आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। और अब सपोज डैट किसी का हरियाणा बॉर्डर के आसपास मकान है, कोटपूतली से आगे, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी आने के लिए। कुछ लोग गाँव से हैं जैसे मैं, और कुछ लोग मेरे से भी ज़्यादा बैकवर्ड इलाके से हैं जहाँ पर बहुत ही समस्या होती है ट्रांसपोर्ट की। नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की समस्या होती है, प्रेजेंट टाइम में तो वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडमिट कार्ड अभी डाला नहीं जाएगा, ये बिल्कुल श्योर है। दूसरी बात मैं बता दूँ कि भाई लोगों, अब ये एग्ज़ाम कब होगा। एक सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपको मेरे प्यारे साथियों। अब मैं वापस उसी पेज पर जाता हूँ, बिल्कुल गया मैं। अब मैं देखो आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, इसी पेज पर समझा देता हूँ मैं आपको। 1 मिनट, यस, इस पेज को मैंने जूम कर लिया, यहाँ समझा देता हूँ। देखो अब ये एग्ज़ाम कब होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो अब एग्ज़ाम 16 तारीख वाला पोस्टपोन हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है एग्ज़ाम। अब आगे कब होगा तो देखो, अभी लोग ये एडमिट कार्ड डालेंगे नहीं, अब पूरे चांस है एग्ज़ाम होने का नवंबर या दिसंबर। ठीक है, नवंबर और दिसंबर से पहले अब ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये यदि अक्टूबर में एग्ज़ाम करवाते हैं तो नवंबर तक ये रिज़ल्ट डालेंगे। अक्टूबर में एग्ज़ाम करवाते हैं तो, क्योंकि जैसे अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम ये लोग, क्योंकि जो पीजी के एग्ज़ाम हैं वो 5 तारीख तक चलेंगे, 5 अक्टूबर तक, तो तब तक ये एग्ज़ाम करवा नहीं सकते क्योंकि उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहेगी। और यदि ये अक्टूबर में एग्ज़ाम कराते हैं तो 15 अक्टूबर के आसपास, 16 अक्टूबर के आसपास ये अपना रिजल्ट डालेंगे, फिर वापस फॉर्म रीओपन करते हैं, 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे। सपोज डैट के 20 दिन चलाते हैं तो अक्टूबर पूरा गया। फिर क्या होता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है उससे 60 दिन बाद, कितने दिन बाद, 60 दिन बाद एग्ज़ाम हो सकता है, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं होता। आप सभी को भी पता है, पिछला रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जिस दिन एग्ज़ाम की लास्ट डेट होती है उससे और एग्ज़ाम की डेट के बीच में 60 दिन का अंतर होता है। और यदि ये 60 दिन का अंतर देते हैं तो ये एग्ज़ाम जाता है कब, जनवरी के आसपास। और जब ये जनवरी में एग्ज़ाम लेते हैं तो अगला वाला भी एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो ये तो बाकी की आगे की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, बिल्कुल 100% श्योर है, कोई चांस नहीं है कि जो अब एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी हम लेटेस्ट अपडेट जानते रहेंगे। 18 तारीख से ही मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ नेट जेआरएफ के लिए। 18 तारीख से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ नेट जेआरएफ की प्रॉपर वे से तैयारी करवाने के लिए, आपका जेआरएफ निकलवाने के लिए। ठीक है, देन यू प्लीज़ कॉल मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो यदि आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो। तो सभी को थैंक्स देखने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी बता दी आपको।